बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज़ में आपको बताएंगे कि कराची में तेज़ हवाओं के झक्कड़, छतें उड़ने और दीवारें गिर जाने के वाक़यात में 2 अफराद जान से गए हैं। एक बच्चा ज़ख्मी भी हुआ है। पापोश में स्कूल की दीवार गिर गई है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसी पर बात करेंगे, शाहनवाज कादरी हमारे साथ हैं। शाहनवाज, इस वक्त जो पूरा शहर है वो तेज़ हवाओं की लपेट में है, क्या खबरें मौसूल हो रही हैं, बताइए। देखिए, बिल्कुल आप अंदाज़ा कर सकती हैं और देख भी सकती हैं कि इस वक्त कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छतें उड़ी हैं और गिरी हैं। इन मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर अब तक 2 अफराद जाँ बाग जबकि एक बच्चा ज़ख्मी हुआ है। पहला वाक़या है जब जिससे एक मजदूर फ़कीर हुसैन जाँ बाग हो गया था, जबकि दूसरा वाक़या नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक एल में पेश आया है। तैमूरिया लाइब्रेरी की एक दीवार गिरी है और उसके नीचे बैठा हुआ एक हुआ है जिसकी शनाख्त जो है रतन के नाम से की गई है। तीसरा वाक़या औरंगी टाउन में पेश आया है जहां एक बच्चा जो है मस्जिद के करीब दीवार गिरने से ज़ख्मी हुआ है, जिसे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि नॉर्थ कराची में भी एक घर की दीवार गिरी है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। इसी तरीके से मुख्तलिफ मकामात पर जो है छतें उड़ने के भी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त जो है अभी भी जो हवाएं तेज़ चलने का सिलसिला जारी है। शहरी ख़ास तौर पर एहतियात करें और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल हज़रात हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और बिजली जो दरख्त हैं और जो दीगर तनसीबात है उनसे दूर रहने की बार बार जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिदायत की जा रही है। जी ठीक है, शाहनवाज कादरी, आपने हमें बताया कि 2 अफराद की जान चली गई है, एक बच्चा ज़ख्मी हुआ है, जबकि पापोश में स्कूल की दीवार गिर गई है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। कराची में तेज़ हवाएं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कहते हैं कि शहरी पुराने दरख्तों और साइन बोर्ड से दूर रहें। तेज़ मगरबी हवाओं का सिलसिला रात तक जारी रहने का है इम्कान। एरिया असल में अब ईस्ट बलूचिस्तान और एडजॉइनिंग साउथ पंजाब और अपर सिंध यहाँ वहाँ पर मौजूद है। जो वेस्टर्ली लो प्रेशर एरिया है, तो उसके पीछे जो एरिया है वेस्ट बलूचिस्तान और ईरान का जो एरिया है, वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है। तो उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं। 25 से 30 नॉटिकल माइल एवरेज स्पीड है और किसी वक्त ओपन जगहों पे गस्ट करके वो 35 नॉटिकल माइल तक भी जा रही है। तो इसके असरात ये हो सकते हैं कि जो पुराने पोसीदा दरख्त हैं वो उखड़ सकते हैं और जो लूज स्ट्रक्चर होती हैं जैसे टेंट वेंट और छप्पर वप्पर वो उड़ सकते हैं। और साथ में चूँकि ये लैंड से आ रही है, एग्जैक्टली साउथ वेस्ट नहीं है, जनूब मगरब से नहीं है, लैंड के ऊपर से वेस्टर्ली विंड है, तो इसलिए साथ में डस्ट भी ला रही है। तो यही इसी तरह विंडी और डस्टी वेदर रहेगा आज रात मिड नाइट तक एटलीस्ट। ये इस तरह से वक्फे से चलेगी। तो कराची की ये सूरत हाल है। कराची में तेज़ हवाओं से जमात इस्लामी के धरने में टेंट उखड़ गए हैं, कालीन बिखर गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम वहाँ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, बताइए तेज़ हवाएं कैसे मुतासर कर रही हैं धरने को और जो शुरका हैं उनको वहाँ? बिल्कुल 20 से 25 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सब कुछ दरहम बरहम कर दिया। कैमरामैन राशिद से कहूँगा वो आपको दिखाएं। यहाँ पे बैक ड्रॉप था जो उड़ चुका है, अब उसकी जगह नया बैक ड्रॉप यहाँ लगाया जाएगा। ये वो मरकज़ी स्टेज है जहाँ पर क़ायदीन बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, लोगों के मसाइल को शेयर करते हैं। इस वक्त भी यहाँ पे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। जो मरकज़ी इज्तिमागाह है जहाँ पर नमाज़ें भी अदा की जाती हैं वो भी उड़ चुका है, लेकिन शुरका का अज़्म बरकरार है। उनका यही कहना है कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। उनका ये कहना, हाफिज़ साहब से हमने बात की, उनका ये कहना था कि कुछ भी हो जाए, सर्दियाँ भी हमने देख ली, तेज़ तूफ़ानी बारिश भी भुगत ली, लेकिन ये धरना जारी रहेगा। और अब कारकुनान जो हैं चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जो बैकड्रॉप गिर गए थे, जो चीज़ें टूट फूट के शिकार हुई हैं, उनकी जगह नई चीज़ें लगाई जा रही हैं, कालीन दोबारा बिछाया जाएगा। इसी तरह नई कनातें वगैरह भी अब से थोड़ी देर के बाद लगाई जाएंगी। शुरका यहाँ पर पूरी तरह पुरअज़्म है और उनका ये कहना है कि हालात जैसे भी हों, मौसम कैसा ही सख्त क्यों ना हो, धरना बदस्तूर जारी रहेगा कराची के हुकूक की बहाली तक। जी ठीक है, खुर्शीद आलम आप हमें आगाह कर रहे थे। और जमात इस्लामी के अमीर कराची के हाफिज़ नईमुर रहमान कह रहे हैं कि चाहे आंधी आए या तूफ़ान आए उनका जारी रहेगा। और कराची में हवाओं के जो झक्कड़ चल रहे हैं, इसी के ऊपर मज़ीद बात करते हैं। हमारी नुमाइंदा जमजम सईद भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जमजम, ये बताइएगा कि हम देख सकते हैं कि ओपन एरिया में आप खड़ी हुई हैं, गर्दो गुबार के तूफ़ान के बाइस आपके बैक साइड पर भी हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल सवार भी हमें नज़र आ रहे हैं। उनकी मुश्किलात क्या हैं, किस किस्म की मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है इस सारी सूरत हाल में?
जी बिल्कुल, मगरबी और शुमाल मगरबी बलोचिस्तान है वो इस वक्त हवा का तेज़ दबाव मौजूद है, जिसकी वजह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एकदम से झक्कड़ आ गया और झक्कड़ आने से जो है कई वाक़यात भी रोनुमा हुए। बात करें अगर हम शेर शाह गुलबाई की, तो इस वक्त मैं शेर शाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है घर की छत गिरने से एक शख्स भी जा बहक हुआ है। इसके साथ मुख्तलिफ वाक़यात रोनुमा हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही हैं, और ये हवाएं जो है जो खुले मैदानी इलाके हैं वहाँ पर 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया, और ये हवाएं इसी तरह से वक्फे से रात मिडनाइट तक जो है वो जारी रहेंगी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। और साथ ही महकमा मौसमियात ने एक अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पर बताई जा रही है कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो कोशिश करें कि वो बिल बोर्ड से जो है वो जी तेज़ हवाएं चल रही हैं। और जमजम आप हमें बता रही हैं कि रात गए तक ये हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। मोटरसाइकिल सवारों को भी हिदायत जारी की गई हैं कि जो बिल बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, उनसे वो दूर रहें। जमजम आप भी अपना ख्याल रखिएगा, खुर्शीद आलम साहब आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, दोनों ने हमें आगाह किया। पाबंदी के बावजूद कराची की शाहराहों पर देव हैकल साइन बोर्ड्स लगा दिए गए। साइन बोर्ड माफिया ने राशिद मनहास रोड, यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल समेत कई मसरूफ सड़कों पर साइन बोर्ड्स की भरमार कर दी। मजीद जान लेते हैं, समय के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज़, हम मुसलसल देखते रहे हैं कि इन साइन बोर्ड्स को गैर कानूनी भी करार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये साइन बोर्ड्स अभी भी नज़र आ रहे हैं जो इंसानी जानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जी बिल्कुल, कराची में साइन बोर्ड माफिया का मुकम्मल तौर पर राज नजर आ रहा है। अगर हम बात करें, शहर भर में बेहंगम बड़े बड़े साइन बोर्ड की जो है भरमार कर दी गई है। राशिद मिनास रोड हो, यूनिवर्सिटी रोड हो, शारा फैसल हो, बादराबाद हो, शारा नाजाबाद, के खिलाफ बड़े बड़े गैर कानूनी साइन बोर्ड जो है वो लगा दी गए। इनका स्ट्रक्चर बहुत खतरनाक है और किसी वक्त भी जो है कोई बड़ा हादसा जो है पेश आ सकता है। लेकिन जो हमारी बात हुई हुकाम से, उनका ये कहना है, डीएमसी ईस्ट के शोबा इख्तियारात से उनका कहना है कि हमने कोई इजाजत नहीं दी। जब इजाजत नहीं दी गई तो किस तरह शहर भर में शारा फैसल पर किस तरह बड़े साइन बोर्ड लग गए हैं। यकीनन जो हमारी जराये से बात हुई, जराये का कहना है कि अहम सियासी शख्सियत जो है इसमें मुलविस है, उनका आशीर्वाद है साइन बोर्ड माफिया को। यही वजह है कि बल्दियाती इदारे, जाली सरकार खामोश तमाशे बने हुए। कराची वालों को खतरा है साइन बोर्ड से, किसी वक्त भी कोई हादसा पेश आ सकता है। मादी के अंदर कई कीमती जाने जो है साइन बोर्ड गिरने से जा चुकी है, नुकसान हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है कि साइन बोर्ड जो है लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर हुकूमत बल्दियाती इदारों की बेहसी, नाइली, काम चोरी और सरपस्ती जो है साइन बोर्ड माफिया से मैदान में है। पूरा शहर जो है यह गमाल बनाया हुआ साइन बोर्ड माफिया ने, कोई पूछने वाला नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज़। 3 साल में 5.25% से ज़ायद GDP ग्रोथ पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को मुबारकबाद। ट्वीट किया कि इस वजह से रोज़गार के खातिर ख्वाह मौक़े पैदा हुए और फ़ीकस आमदनी में इजाफा हुआ। हमारी इक़्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। ब्लूमबर्ग ने इम्कान जाहिर किया है कि पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार और रोज़गार की सतह बरकरार रखेगा। 3 साल में 5.25% से ज़्यादा GDP ग्रोथ पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को मुबारकबाद। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इस वजह से रोज़गार के खातिर ख्वाह मौक़े पैदा हुए और फ़ीकस आमदनी में इजाफा हुआ। हमारी इक़्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। ब्लूमबर्ग ने इम्कान जाहिर किया है कि पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार और रोज़गार की सतह बरकरार रखेगा। लियारी गैंग वॉर खत्म नहीं हुई, मामले की तफसील बताएंगे कुछ देर बाद। हमारा चैलेंज अपोजिशन नहीं महंगाई है, मुखालिफिन 100 जतन कर लें, कोई घबराहट नहीं, मुकाबले की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले पाकिस्तान की GDP शरह में बेहतरी आई है, 2 साल में बहुत मुश्किल फ़ैसले किए, मईशत की बेहतरी के लिए कड़वी गोली खाई। ये भी बता दिया कि चौथा साल खुशहाल पाकिस्तान का साल होगा। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं है, हमारा चैलेंज महंगाई है। मैं एडमिट कहता हूँ, महंगाई हमारा चैलेंज है। ये 100 जतन कर ले, हमें कोई घबराहट नहीं है। इनका मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। महंगाई चैलेंज है सर, 2 मिनट सब्र कर ले, दिल मिलाए नहीं, दिल मिलाए नहीं। मैं बात खत्म कर रहा हूँ सर, ना घबराए। इतना हौसला हमारी ऑपोजिशन में नहीं है कि अगर पाकिस्तान की डेट टू GDP रेशो में बेहतरी आई है, वो नहीं कहेंगे
वो नहीं बोलेंगे। पर कैपिटल इनकम पाकिस्तान का बेहतर हो रहा है, सांप सूख जाता है, सन्नाटा तारी हो जाता है। मैं बात खत्म करता हूँ। मुझे पता है जज्बात भड़क रहे हैं, सब्र का पैमाना है वो लबरेज होने को है। लेकिन जनाब वाला 2 साल में बहुत मुश्किल फैसले किए, कड़वी गोली खाई, किस लिए? टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। हमने अब फोकस किया है, पहला साल, दूसरा साल स्टेबिलिटी का साल, तीसरा साल रिकवरी का साल और चौथा साल खुशहाल पाकिस्तान का साल होगा इंशाअल्लाह। वज़ीर ख़ारजा दूसरों के मामलात में टांग अड़ाते हैं, अपना काम नहीं करते। एहसन इकबाल की शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद। बोले, आज तो शाह महमूद कुरैशी ने PTI की मुतबादिल क़यादत की हैसियत से अपनी रौनुमाई कराई है। वज़ीर ख़ारजा बताना चाह रहे थे कि इमरान खान के बाद वो भी हैं जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन सकते हैं। इन लोगों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। चैलेंज करता हूँ, TV पर लाइव मुज़ाकरा करें, जज पाकिस्तान के अवाम बनेंगे। हुकूमत की हालत आप देख लीजिए कि मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। ये जो मौसूफ वजीर खारजा हैं, आज इनकी गुफ्तगू में कभी मुझे शहजाद अकबर का चेहरा नजर आता था, कभी मुझे फरोग नसीम, कभी मुझे शहबाज गिल, कभी मुझे फखर इमाम, कभी मुझे शौकत तरीन का चेहरा नजर आता था। तो आज पता चला वजीर खारजा साहब अपने काम के अलावा दूसरों के हिस्से में टांग अड़ा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ये हाल है। और आज तो शायद उन्होंने अपनी रोनमाई की है PTI के मुतबादिल क़यादत की हैसियत से भी। इंटरव्यू देना चाह रहे थे किसी को, इमरान खान के बाद मैं भी हूँ, मेरे पे तवज्जो कर लें, मैं भी उम्मीदवार बन सकता हूँ वजीर आजम का। हमें ना सुनाएंगे दादोशुमार। आपने जो 40% डिवैल्यूएशन की, जो 13.25% पे पॉलिसी रेट किया, एक ने महंगाई का सुनामी नाजिल किया, दूसरों ने पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ डेट सर्विसिंग को दुगना कर दिया। मईशत आपने तबाह की है। आइए मैं आपको चैलेंज करता हूँ, TV के ऊपर आए, लाइव मुज़ाकरा करें, हम पाकिस्तान के कौम को जज करेंगे। लाहौर की बैंकिंग जराइम कोर्ट ने मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 28 जनवरी तक तौसी कर दी है। अदालत ने FIA वालों को निकम्मा करार दे दिया है। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज सरदार ताहिर साबिर ने शुगर कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अबूरी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। हमजा शहबाज ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाज़िरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने कोरोना से मुतासर मियां शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत FIA शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी दरख्वास्त से ज़मानत में तौसी पर एतराज़ किया, जिस पर जज ने कहा कि FIA वालों ने चालान मुतालिका अदालत में जमा तो करवाया नहीं, एतराज़ कर रहे हैं। FIA वाले सारे निकम्मे हैं। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि 16 माह से FIA ने चालान अपनी बगल में दबा कर रखा हुआ है। अदालत ने FIA को मुतालिका अदालत में चालान जमा करवाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं, मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज का कोई मंसूबा नहीं। शरीफ डॉक्ट्राइन के तहत अदलिया पर हमले की कोशिश की गई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनते हैं। शरीफ डॉक्ट्राइन है कि जी आप या खरीद लो, खरीद नहीं सकते तो हमलावर हो जाओ, जिसके आपकी हिस्ट्री के अंदर सबूत मौजूद हैं। ये जो एफिडेविट था, इसके पीछे भी नवाज शरीफ था। जो कल फोरेंसिक आया है, जो रिपोर्ट आई है, उससे वाजे हो गया है पूरी की पूरी साजिश लंदन में बैठ के नवाज शरीफ के दफ्तर में गढ़ी गई। फोरेंसिक रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक रिकॉर्डिंग है चार्ल्स गथरी की, ये तमाम बातें रिवील करते हुए वो ओरिजिनल है। राना सनाउल्लाह और शायद खकान अब्बासी को कहते हुए सुना है कि जी ये मैटर नहीं करता एफिडेविट कहाँ साइन हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फर्दे जुर्म आयद हुआ राना शमीम के ऊपर, वो 2 नुक्तों पे था। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और दूसरा इस एफिडेविट के थ्रू कोर्स ऑफ जस्टिस के ऊपर मुतासर होने की कोशिश की गई। ये जो 2022 है, इसको मैं कहता हूँ कि ये इनकी कन्विक्शन का साल है। लाहौर अनारकली बाजार में धमाके का मुकदमा दर्ज करके क्लोज सर्किट फुटेजेस से 3 मुश्तबा अफराद की निशानदही कर ली गई है। पान मंडी के ताजरों और मुलाजमीन का डाटा भी इकट्ठा कर लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों का नेटवर्क ब्रेक करने के लिए तफ्तीश का दायरा दीगर अजला तक वसी कर दिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। आग लग गई है, बहुत ज्यादा आग लग गई है। अनारकली बाजार धमाका, प्लांटेड डिवाइस जाए वकुआ तक पहुंचाने वाले कौन हैं? तफ्तीशी इदारों ने कड़ियां मिलानी शुरू कर दी।
धमाके से कबल जाए वकुआ की क्लोज सर्किट फुटेजेस से 3 मुश्तबा अफराद की निशानदही की गई, जिन्हें तफ्तीश मुकम्मल होने तक हतमी मुलजिम करार नहीं दिया जा सकता। तफ्तीशी इदारों ने पान मंडी के ताजरों, उनके मुलाजमत करने वाले अफराद और दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूरों का रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर लिया। कौन, कब से और क्या काम करता है, हर पहलू पे जांच की जाएगी। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी ने जाए वकुआ से मुल्हिका इमारतों में सर्च करके दोबारा शवाहिद इकट्ठे किए। तफ्तीशी टीमों के मुताबिक इलाके की जियो फेंसिंग करके धमाके के वक्त होने वाली मुश्तबा कॉल्स को भी शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। अनारकली धमाके के दौरान समा के कारकुन का बेटा शिराज भी जख्मी हुआ। मेयो अस्पताल में शिराज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, बताइए कैसी हालत बताई जा रही है शिराज की? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स के मुताबिक 2 ऑपरेशन तो शिराज के हो चुके हैं, लेकिन ताहाल जो सिचुएशन है वो खतरे में है। जो शिराज की तबीयत है वो भी संभल नहीं सकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी हालत तशवीशनाक है। ये शिराज जो है वो कल बम धमाके में जख्मी हुआ था और रिक्शा ड्राइवर था, और समा के जो ड्राइवर हैं अरशद फैसलाबाद में मुकीम है, उनका बेटा है, और यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर था। सवारियों को उतारने के लिए ये वहाँ पर चौक में गया जहाँ पर धमाका हुआ और ये धमाके की जद में आया और जख्मों से चूर हो गया। कल से शाम तक जो है वो अरशद और उनकी जो वाइफ हैं वो अपने बेटे को ढूंढते रहे, लेकिन इब्तदाई लिस्ट जो थी जख्मियों की उसमें उसका नाम शामिल नहीं था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। और अब भी उनकी हालत चूंकि खतरे में है, तो अरशद जो और उनकी वाइफ वो काफी ज्यादा टेंशन में है, दुख में है, और इसी बात की अपील कर रहे हैं कि सब उनके बेटे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके बेटे को जिंदगी अता करें। और जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, मजीद जो है उनके ऑपरेशन जारी हैं और तबीयत अभी संभल नहीं सकी है। ये दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत याब करे। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। लाहौर अनारकली बाजार धमाके में जहां कीमती जानें गईं, वहीं मुतवस्सित तबके का जरिया माश भी बारूद की नज़र हुआ। कलील सरमाए से कारोबार करने वाले दुकानदारों पर क्या बीती, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर के अनारकली बाजार में बिखरे और खाकस्तर सामान के इर्द गिर्द घूमता राशिद महमूद अपने काउंटर के दराज टटोल कर ये देखने की कोशिश कर रहा है कि शायद कोई कीमती चीज या रकम बच गई हो। टाउनशिप के रिहायशी राशिद महमूद तवील अरसे से अनारकली बाजार में कॉस्मेटिक्स की एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं। जुमेरात की सुपहर बम धमाका ऐन उसके सामने हुआ। नुकसान भाईजान अब आपके सामने ही, अभी अंदर भी कबाड़ा हुआ भाई, तो सिर्फ शटर गिरा गए रात को पुलिस वालों को कहकर, तो वो तो शटर भी नहीं गिराने दे रहे थे। धमाके के एक रोज बाद अनारकली बाजार की फिजा सोगवार है और कारोबारी सरगर्मियां ना होने के बराबर हैं, जिससे दिहाड़ीदार तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये अनारकली बाजार से तकरीबन मैं इधर काम कर रहा हूँ जो इस चौक में 16 साल से। पुलिस हुक्काम का कहना है कि तफ्तीश के इब्तदाई मराहिल मुकम्मल होने तक जाए वकुआ सील रहेगा और मुल्हिका दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं होगी। दहशतगर्दी के वाक़यात से क्या साबित नहीं होता कि टीटीपी से मुज़ाकरात की पॉलिसी गलत है? रज़ा रब्बानी ने सवाल उठा दिया और वज़ीर दाखिला को ऐवान में बुलाकर ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति और लीगी सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने भी रज़ा रब्बानी के मुतालबे की हिमायत की है। आज़म स्वाति का कहना है कि हुकूमत जवाबदेह है। शेख रशीद ऐवान में आकर तफसीलात सामने रखें। तो इस वाक़े के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्रेस कर इस पर थोड़ी देर। इंटीरियर मिनिस्टर अगर हाउस में तशरीफ़ लाएं और आके ये बात क्लियर करें कि ये जो वारदातें बढ़ रही हैं, क्या ये बात साबित नहीं करती कि जो हुकूमत ने टीटीपी के साथ अपीज़मेंट और गुफ्तगू और नेगोशिएशंस की पॉलिसी अपनाई थी वो गलत थी। आई एग्री विद रज़ा रब्बानी साहब कि आपको इंटीरियर मिनिस्टर साहब को कहना चाहिए यहाँ आकर ब्रीफ भी करें। थ्रू मीडिया हमें समझ नहीं आ रहा। मैं इस मुतालबे की पुरजोर हमायत करता हूँ। हमारे शहरों तक दोबारा दहशतगर्द घुस आए हैं और अगर उन्होंने पाकिस्तान के दिल पे हमला किया है तो उस पे गवर्नमेंट का रिएक्शन और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। मैं भी कहता हूँ कि हमारी हुकूमत अकाउंटेबल है, वो आकर इस बात की वजाहत करें पूरी तफसील से, आवाम को भी और इस हाउस को भी एतमाद भी लिया जाए। मैं बिल्कुल इसकी वजाहत के साथ तौसीक करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा कदम है कि वो आकर के, मेरा ख्याल है कि इसी सेशन के अंदर आके इसकी वजाहत करें, बड़ा ज़रूरी है।
अपोजिशन के मुतालबे पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग देने के लिए सेनेट में पहुँचे। कहा, इस्लामाबाद में 18 जनवरी को दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया, कांस्टेबल मुनव्वर शहीद हुए, हमले की जिम्मेदारी TTP ने कबूल की, जवाबी कार्रवाई में 2 दहशत गर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि दहशत गर्दों ने जिन 6 लोगों के साथ रात गुजारी थी उन्हें भी ट्रेस कर लिया गया है, ताम व क़याम कहाँ हुआ ये नहीं बताना चाहते। और में एक वाक़या हुआ है 18 तारीख को इस्लामाबाद में हमारे कांस्टेबल मुनव्वर जो हैं वो शहीद हुए, 2 दहशतगर्द TTP ने कबूल किया, वो जवाबी फायरिंग में मारे गए। उनके 6 लोग जो उसके मोबाइल फ़ोन से निकले जहां उन्होंने रात को क़याम किया। मैं अब ये नहीं कहना चाहता कि किस जगह उन्होंने क़याम किया और कहाँ खाना खाया, और ये ख़ास मकासद हैं। हम तालिबान TTP के ज़रिए मुज़ाकरात हो रहे थे, सिर्फ 20 किलोमीटर की जो है फेंसिंग जो है वो रह गई है, 2680 किलोमीटर पूरा हो चुका है, और उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको हर सूरत में मुकम्मल करेंगे। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद कश्मीर वॉर क्राइम डूजियर राउंड टेबल डिबेट से शुरका का इजहार ख्याल आपको दिखाते हैं। इंडियन विच इज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर, या आप UN के इस्लाम में उसको भी एडमिनिस्ट्रेट पार्ट करें, बिकॉज दैट टू इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो वहाँ का 15 साल की उम्र में इन 2003 जिया इनएडवर्टेंटली क्रॉस्ड द अदर साइड ऑफ कश्मीर विच इज ऑक्यूपाइड बाय द इंडिया। तो आफ्टर जिया वेंट अदर साइड ही वाज अरेस्टेड, बट हिज फैमिली, जिया's फैमिली which is also present here, जिया का भाई हमारे साथ है यहाँ पर, हारून रशीद साहब, उन्होंने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज किया इस हवाले से। इस डोजियर में हमने उस पुलिस रिपोर्ट, ये देखिए, एक तो पहले एनेक्शर है, जिया वाज अ माइनर 15 इयर्स एज, उनकी सर्टिफिकेट देखिए आप, ये स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है, ये बर्थ सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट स्लाइड। This is the picture of the Zia Mustafa when he was produced before the media by the then Director General of Police A.K. Suri. ये Zia को माइनर को देखिए, माइनर एज पर द इंडियन लॉ, बिकॉज एज आई सेड मैंने उधर वकालत भी की है, या आपके पाकिस्तान में भी माइनर को एक ट्रायल नहीं की जा सकती आम, बिकॉज इसको तो जुवेनाइल होम भेजना चाहिए था, लेकिन उसकी ट्रायल उन्होंने कंटिन्यूसली चला दी। अभी आप एनेक्शर देखिए जो मिसिंग रिपोर्ट इनकी फैमिली ने किया था, दिस इज द मिसिंग रिपोर्ट, और टाइमली मिसिंग रिपोर्ट जो इनकी फैमिली ने उस वक्त 2003 में किया कि जिया मिसिंग है, एंड देन लेटर दे केम टू नो दैट जिया हैज बीन अरेस्टेड and booked under a false and frivolous case. Next. ये देखिए, ये this is a very important thing. Zia was under trial. इसकी तस्दीक और एक कनेक्शन कर रही है prisoners, biodata of a prisoner. Not only this, इस डोजियर में आपको और भी कनेक्शंस मिलेंगे। जो exchange of prisons, prisoner list है, 2 मुल्क आपस में किए हैं, इंडिया पाकिस्तान ने, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने, या हाई कमीशन है उधर, वो चीज़ें भी एविडेंट है कि जिया वाज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर। अभी नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सबके लिए, जिया की लीगल बैटल स्टार्ट होती है। जिया को चार्ज किया जाता है इन ए फॉल्स केस, ऑब्वियसली सो कॉल्ड टेरर एक्ट, वो जो वहां पर लगाते हैं, एंड मल्टीपल क्रिमिनल सेक्शंस 302, ये 120, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसकी फॉर्मल ट्रायल चलती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट शुपैया में। तो ट्रायल कोर्ट शुपैया टोटल 38 विटनेस होते हैं, और 38 विटनेस में 9 विटनेस को एग्जामिन किया जाता है, जो 9 बहुत ही कमजोर ऑलरेडी होते हैं, एंड डिस्पाइट द रिपीटेड ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट, स्टेट प्रोसिक्यूशन वॉर क्राइम डूजियर राउंड टेबल डिबेट से शुरका इजहार ख्याल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि लाहौर धमाके का मकसद PSL और ऑस्ट्रेलवी टीम की पाकिस्तान आमद में रुकावटें डालना हो सकता है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से गुफ्तगू में बोले कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मामला डेडलॉक का शिकार हैं, उनके कुछ मुतालिबात नाकाबिल कबूल हैं, बातचीत के दरवाजे खुले हैं मगर सीज़फायर ख़त्म हो गया।
अनारकली धमाके के बाद महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने पंजाब के तमाम स्कूल्स में फर्स्ट एड बॉक्स लाजमी करार दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, ये तो एक अच्छा इक़दाम है, बताइएगा इस सिलसिले में मुरासला भी यकीनन जारी कर दिया गया होगा, कब तक ये फर्स्ट एड बॉक्सेस स्कूलों तक पहुँचा दिए जाएंगे? जी यकीनन अच्छा इकदाम है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब ने आज मुरासला जारी किया है तमाम सीईओ एजुकेशन को 36 अजला के, और उन्हें हिदायत जारी की है कि आप लोग अपने स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें फर्स्ट एड बॉक्स लाजमी रखें। 18 चीज़ों की लिस्ट है जो कि जारी की है, जिनमें मुख्तलिफ फर्स्ट एड की चीज़ें हैं, उसमें पैराशूट हैं, मुख्तलिफ बैंडेजेस शामिल हैं और मुख्तलिफ इस तरह की अशिया हैं जो कि ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी किसी किस्म की नागहानी सूरत हाल के अंदर। और उन्होंने कहा है कि आते ही इस पर फौरन कंप्लाई शुरू करके उन्हें रिपोर्ट जमा करवाई जाए ताकि सारे स्कूल्स में ये अवेलेबिलिटी फर्स्ट एड बॉक्स की यकीनी हो। जी बहुत शुक्रिया। लाहौर में घर में आग लग जाने से 3 कमसिन बहन भाई जान से गए, माँ बाप और 3 बच्चे जख्मी भी हुए। उसामा दुरानी की रिपोर्ट देखिए। घर में लगने वाली आग 3 बच्चों की जिंदगी का चिराग गुल कर गई। अफसोसनाक वाकया पेश आया चुंगी अमर सुद्दू में। शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग से घर में मौजूद सारा सामान जल गया और धुआं बनने से 6 साला लारेब, 4 साला ज़हरा और 2 साला अली अब्बास जाँ बाक हो गए। महल्लेदार उठे, उन्होंने देखा तो आग लगी हुई थी। साथ ही मस्जिद है, मस्जिद खोली है, ठीक है, वहाँ से पानी फेंकना शुरू किया है, रेस्क्यू वालों को कॉल की है, लेकिन 3 बच्चे जो हैं जान बाक हो गए हैं। वाक़े में घर का सरबराह मरातब अली और इसकी अहलिया फरजाना और 3 बच्चे जख्मी भी हुए, जिन्हें इमदादी टीमों ने अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू ने कोई इब्तदाई रिपोर्ट नहीं बताई हमें, वो तो शॉर्ट सर्किट ही कह रहे हैं कि बाइक में पेट्रोल भी था, वो भी अंदर थी। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। आग लगने की हतमी वजूहात का तयन तहकीकात मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। कैमरामैन उमर अजीम के साथ उसामा दुरानी, समा, लाहौर। नस्ला टावर केस में 7 नामजद मुल्ज़िमान ने हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने मुल्ज़िमान की 50-50 हज़ार रुपए में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमान को तफ्तीश में ताउन की हिदायत की है। सिंध हाई कोर्ट नस्ला टावर केस में नामजद मुल्ज़िमान की हिफाजती जमानत मंजूर। 7 नामजद मुल्ज़िमान की 50-50 हज़ार रुपए में हिफाजती जमानत मंजूर हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमान को तफ्तीश में ताउन की हिदायत कर दी। अदालत ने 7 दिन में मुल्ज़िमान को मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज मुकदमा दर्ज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमान को तफ्तीश में ताउन की हिदायत भी की है। अदालत ने 7 दिन में मुल्ज़िमान को मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म भी दिया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज़ मुकदमा दर्ज किया था। तो सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। नस्ला टावर केस में नामजद मुल्ज़िमान की हिफाजती ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है। आपको याद दिला दें कि 7 नामजद मुल्ज़िमान हैं, इनकी 50,000 रुपये में हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमान को तफ्तीश में ताउन की हिदायत भी की है। अदालत ने 7 दिन में मुल्ज़िमान को मुतालिका अदालत से रुजू करने के लिए भी कहा है। तो 7 दिन का रिलीफ मिला है इन मुल्ज़िमान को। 50,000 रुपये में हिफाजती ज़मानत इनकी मंजूर हुई है। साने है अनारकली बाजार का अफसोसनाक पहलू। धमाके के बाद लोग चीखों पुकार करते रहे और बेरहम अफराद जख्मियों को छोड़कर काउंटर से प्राइस बॉन्ड और रकम इकट्ठी करते रहे। बिल्कुल, आपको बताएं कि अफसोसनाक पहलू सामने आया है कि जब लोग दर्द से कर्राह रहे थे, ऐसे में कुछ लोग अपने कामों में लगे हुए थे। काउंटर पर बैठा अब्दुल्ला नामी शख्स भी धमाके में जख्मी हुआ और ऐसे में बेरहम अफराद जख्मियों को छोड़कर काउंटर से प्राइस बॉन्ड्स और रकम इकट्ठी करते रहे। बात करेंगे, जहांगीर खान हमारे साथ हैं। जहांगीर, क्या डिटेल्स इस अफसोसनाक पहलू की? जी, जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ था, जिस जगह पर डिवाइस रखी गई थी, उससे चंद कदम के फासले पर ये प्राइस बॉन्ड डीलर की दुकान है और उन्होंने बाहर अपना एक काउंटर भी रखा हुआ था जिसमें प्राइस बॉन्ड जो है वो रखे गए थे। लेकिन जैसे ही धमाका हुआ और लोग जख्मी होकर गिर पड़े, चीखों पुकार करने लगे मदद के लिए, इसी दौरान चंद अफराद ने सिर्फ इस मौके को गनीमत जाना और बजाय लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है, उनकी मदद की जाती, उस टूटे फूटे काउंटर में से जो कैश पड़ा हुआ था और जो प्राइस बॉन्ड्स पड़े हुए थे वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ये मोबाइल वीडियोस जो है, इनमें इन अफराद की निशानदेही की गई है कि कुछ लोग उस वक्त बेहिसी का मुजाहरा करके लोगों को रेस्क्यू करने की बजाय ये लूटमार भी करते रहे। कुछ मुतासरा दुकानदार, उनका भी यही कहना है कि उनका काफी सारा सामान और कैश जो है वो इस धमाके के बाद चोरी हुआ है, कम हुआ है। यानी प्राइस बॉन्ड्स जो थे, जो कि काउंटर पे पड़े हुए थे, वो चोरी करने की कोशिश भी लोगों ने की है। अब इस फुटेज में जो देखा जा सकता है कि काउंटर किस तरह से बिखरा पड़ा है, टूटा हुआ है, लोग जख्मी हैं, आग लगी हुई है और चंद अफराद जो है इस मौके का फायदा उठाते हुए
अपना काम करने में मसरूफ है। बिल्कुल जहांगीर, लोगों की जान जाती है तो जाए, मौका हाथ से ना जाए। एनी शाहिद जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने क्या बताया ये भी सुनवाते हैं। ब्लास्ट हुआ, जब मैं आया तो मैंने देखा सारी तरफ आग ही आ गया। लोग नीचे गिरे पड़े हैं, जख्मी हैं, कईयों की टांगे नहीं है, कुछ नहीं है, और लोग लूट मार कर रहे थे। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, किसी का ध्यान नहीं था, कोई पैसे निकाल रहा था, कोई उठा रहा था, कोई जमीन से उठा रहा था, कुछ काउंटर में से निकाल रहा था, और नीचे कोई नहीं देख रहा था कि लोग गिरे पड़े हैं, कोई किसी को इमदाद के लिए लेके जाएं, किसी को रेस्क्यू करें। ना कोई आग बुझाने वाला था, ना कोई अमला था। लिहाजा उस बच्चे के, वो बेचारा जो अब्दुल्ला था वो जख्मी हुआ, उसके काउंटर में जो पैसे थे वो भी वाम लूट के ले गए। वो तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत उसके बेचारे की वो भी चली गई। तो लोग दर्द से अल्लाह को याद कर रहे थे, सदाएं लगा रहे थे, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौके को गनीमत जाना। जहांगीर ये बताइएगा, सीसीटीवी मिल सकी है कुछ ऐसी जिससे पता चल सके कि ऐसे वो कौन लोग थे जो सानह से भी फायदा उठाकर ले गए? जी, अभी जो ये मोबाइल फुटेज सामने आई है, अभी फिलवक्त जो है पुलिस इनकी मदद से इन अफराद की निशानदेही करेगी। क्लोज सर्किट फुटेजेस जो कि इस धमाके की तफ्तीश के लिए इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं में ये मनाजिर भी रिकॉर्ड हुए होंगे। लेकिन अब ये तमाम चीजें जो है इसी तफ्तीश का हिस्सा है, ये तमाम शवाहिद जो है इसी तफ्तीश का हिस्सा है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि धमाके की तफ्तीश के साथ साथ जो लोग इस चोरी चकारी में मुलविस हैं उनकी भी निशानदेही की जा रही है कि किस तरह से लोगों की मदद करने की बजाय उन्होंने इस धमाके के दौरान भी। ठीक है जहांगीर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी पर हम बात करेंगे। मुफ्ती जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, इंसानी जान की जो इसकी कोई कीमत नहीं है इंसानी जान की, और ऐसे में भी लोग, आप ये देखें कि जब लोग दर्द से चिल्ला रहे हैं, अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, हम हर बार इखलाकी गिरावट की नई निचली सतह अबूर करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और बहुत ही अफसोस हो रहा है। देखने की बात यह है कि इससे ज्यादा बदतरीन अखलाकी गिरावट और क्या हो सकती है। यानी लालच, हिर्स, तमा, खुद गर्जी, मफाद परस्ती का ये आखिरी स्टेज है। हदीस बुखारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमु। मुसलमान का ऐसा भाई होता है जो ना तो जुल्म करता है और ना ही किसी तकलीफ और कर्ब की हालत में उसको बेसरो सामान छोड़ देता है। यहाँ धमाका हो गया, बेचारा वो दुकानदार जख्मी हो चुका, उसका खून बह रहा है और लोगों को इस वक्त क़यामत सुगरा का मंजर दिखाई दे रहा है और कुछ लोग उस मौके पर भी पैसे जमा कर रहे हो। इससे ज्यादा वहशियाना, इससे ज्यादा दरिंदगी की कोई इंतहा नहीं हो सकती। इस्लाम, कुरान, हदीस की तालीमात तो बहुत ऊंची हैं। ये तो खिलाफ इंसानियत है। ये तो जानवरों का तर्ज जिंदगी भी शायद इस तरह ना हो, वो भी एकदम हिल कर रह जाया करते। क्या हम किस किस्म के मनाजिर पेश कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि अखलाकी तरबियत की जरूरत है। समाज और सोसाइटी में एमरजेंसी लगाने की जरूरत है। वो एमरजेंसी अखलाकी तौर पर। सही, आप ये कह रहे हैं कि हमें अखलाकी तरबियत की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने हमसे बात की। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद।